ईर्ष्या एक ऐसी इमोशन जिसके कारण लोग बिना वजह कष्ट में रहते हैं। उन्हें चोट लगे न लगे उन्हें दर्द होता रहता है। एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। और ऐसा नहीं कि फला व्यक्ति ईर्ष्यालु है, फला व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है। ईर्ष्या एक सामान्य संवेग है, जैसे क्रोध, लोभ, घृणा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, सबको दिख जाता है। कुछ लोगों को कम गुस्सा आता है, कभी कभी आता है। उसी प्रकार कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति ईर्ष्या करता है। कुछ लोग ईर्ष्या तो करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो दिखने नहीं देते दूसरों को। वो कहते हैं ना कि वो व्यक्ति पेट ही पेट जलता है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर हुआ करता था, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आज के राजा लोग शायद नेपोलियन को देखकर ईर्ष्या करें या नेपोलियन से ईर्ष्या करें, क्योंकि वो एक महान विजेता था। उसने लगभग सारे यूरोप पर शासन किया, परंतु नेपोलियन भी सीजर से ईर्ष्या करता था, सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलस से ईर्ष्या करता था। तो ईर्ष्या करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ईर्ष्या के कारण किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना बुरी बात है। और इससे बचने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि ईर्ष्या को हैंडल कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईर्ष्या एक इमोशन है, तो ईर्ष्या को समझने से पहले यह समझते हैं कि इमोशन कहां से उत्पन्न होती है हमारी लाइफ में। एक्चुअल में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा विविधता है, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, सुंदरता क्रूरता। हम अपने ही देश की बात कर लें, आज हमारी जनसंख्या 1 से 40 करोड़ के आसपास है। क्या इन 1 से 40 करोड़ लोगों में से हम अपना कोई स्थान निर्धारित कर सकते हैं? नहीं ना। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने लोगों से अमीर हैं, कितने लोगों से गरीब हैं, कितने लोगों से ताकतवर हैं, कितने लोगों से कमज़ोर हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है। इस दुनिया की भीड़ में से हम भी बस कोई एक हैं। हमारे होने न होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी कारण हम सब की एक अलग दुनिया होती है, एक छोटी दुनिया होती है, ऐसी दुनिया जिसमें हमारा कुछ वजूद है, हमारी एक पहचान है। और उस दुनिया के सदस्य वो लोग होते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले, और वो लोग जिनसे हमारी जान पहचान है। और इन सब लोगों से मिलकर हमारी एक अलग दुनिया बनती है, एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारा कुछ वजूद होता है, हमारी एक पहचान होती है। और यही वो दुनिया है जिसकी प्रत्येक छोटी बड़ी हलचल हमें प्रभावित करती है। हाल ही में इजराइल हमास युद्ध हुआ, उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। इस सारे घटनाक्रम से हम कितने प्रभावित हुए? शायद कुछ मिनट के लिए जब किसी टीवी चैनल पर या न्यूज़पेपर में हम वो हेडलाइंस देखते हैं कि आज एक मिसाइल हमले में इतने लोगों की जान चली गई, तब हमें लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब, किसकी गलती है, रुकना चाहिए, वगैरह वगैरह। परंतु इतने में हेडलाइन चेंज हो जाती है। विराट कोहली के घर आई खुशियाँ, अनुष्का ने दिया दूसरे बच्चे को जन्म, और हम खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं पिछली हेडलाइंस को। ये एक बाहरी दुनिया है, एक बड़ी दुनिया है जिसकी बड़ी से बड़ी घटना हमें सिर्फ कुछ मिनट के लिए प्रभावित कर पाती है। परंतु अगर अभी अभी आपको ये पता चल जाए कि किसी बात को लेकर आपके फूफा जी और आपके मामा जी में गाली गलौज हो गई है, तो शायद आपके पूरे घर में भूचाल आ जाए और आपके सारे रिश्तेदार बिजी हो जाएं इस मैटर को सुलझाने में। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे दो रिश्तेदारों के बीच गाली गलौज हमें इजराइल हमास युद्ध से ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये हमारी अपनी दुनिया है और हमारी 90% फीलिंग इसी दुनिया से उत्पन्न होती है, जिनमें एक ईर्ष्या भी है। हमारे देश में प्रति वर्ष लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, कई सौ IAS IPS हो जाते हैं, कई हजार डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं। क्या हमें कभी उनसे जलन हुई? नहीं ना। लेकिन अगर हमारे गांव का कोई लड़का पुलिस कांस्टेबल भी हो जाता है तो आधे गांव को उससे जलन होने लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में प्रति वर्ष 50 से 60 लाख कारों की खरीदारी होती है। कई लोगों के पास 100 कार है। क्या हमें कभी उनसे जलन हुई? नहीं ना। लेकिन अगर हमारा कोई पड़ोसी नैनो कार भी निकाल लाए तो हमें उससे जलन हो जाती है। ये जो हमारी छोटी दुनिया है, जो हमारे जान पहचान वालों से बनती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान होता है कि कौन कितना अमीर है, कौन किससे गरीब है, कौन किससे ताकतवर है, कौन किससे कमज़ोर है। और जब इस दुनिया में
हम अपनी मेहनत से अपना स्थान ऊपर उठाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। परंतु अगर किसी हादसे की वजह से, किसी समस्या की वजह से अगर हमारा स्थान बाकी लोगों से नीचे चला जाता है तो हम दुख महसूस करते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो पहले हमसे नीचे था, पैसे में या ताकत में, वो हमसे आगे निकल जाता है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या अपने से सिर्फ थोड़ा सा आगे वाले व्यक्ति से होती है, न कि बहुत ज़्यादा आगे वाले व्यक्ति से। मान लो कि अगर किसी के पास स्प्लेंडर बाइक है तो उसे पल्सर वाली से ईर्ष्या हो सकती है, उसे रॉयल एनफील्ड वाली से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसे हार्ले डेविडसन वाली से ईर्ष्या हो जाए। अगर किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है तो उसे स्कॉर्पियो वाले से ईर्ष्या हो सकती है, ज़्यादा होगा तो फॉर्च्यून वाले से ईर्ष्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे मर्सिडीज वाले से ईर्ष्या हो जाए, क्योंकि वो उसकी औकात के बाहर हो जाती है। लोग इतना नहीं सोचते। ईर्ष्या उस वस्तु, पद या स्थान को लेकर होती है जिसे लेकर मुझे ये लगता है कि मैं इसके लिए वेल डिजर्व लूँ, ये मेरे पास होना चाहिए, या काश ये मेरे पास होता तो मैं इसका बेस्ट उपयोग करता, परंतु ये मेरे पास नहीं है। तो ये जिस व्यक्ति के पास है उसे लेकर मुझे ईर्ष्या होने लगती है। मुझे ये लगता है ये मेरे पास नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु ये इस व्यक्ति के पास क्यों है, ये इसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कि ईर्ष्या क्यों होती है। अब ये देखते हैं कि ईर्ष्या को हैंडल कैसे करना है। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ निकल के आती हैं। पहली ये कि यदि मुझे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी ये कि अगर किसी व्यक्ति को मुझसे ईर्ष्या है तब मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए पहला वाला देखते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है तो आपको क्या करना है। अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में, जो व्यक्ति उनसे आगे निकल रहा है, जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कोई दुकान है जिससे वो पैसे वाला हो रहा है, तो जिस व्यक्ति को उससे ईर्ष्या है वो उसी वस्तु की, उसी स्थान पर एक और दुकान खोलेगा। उसे फायदा हो या ना हो, परंतु सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। और दूसरा जो तरीका है हमारे यहाँ बड़ा लोकप्रिय है, सामाजिक रूप से नुकसान करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे गांव का कोई लड़का पुलिस कांस्टेबल हो जाए तो जो लोग उससे जलन करते हैं वो उसकी सैलरी तो नहीं रुकवा सकते ना, तो वो उसे सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं उनकी समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो लोग फिर बातें बनाते हैं कि पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, उससे ज़्यादा होशियार लोग तो लगे ही नहीं, पैसा वैसा दे के लगाया होगा, और दौड़ने में तो वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता। और जिस व्यक्ति के पड़ोसी ने गाड़ी निकाल ली, पता है वो क्या कहेगा, फाइनेंस में निकाली है यार, जिस दिन एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हो गई उस दिन फाइनेंस वाले खींच ले जाएंगे, बैंक की लोन तो भरी नहीं गई उनसे, गाड़ी निकाल कर नवाब बन रहे हैं। मतलब सीधा सा है कि समाज में उन लोगों की जो इज्जत बढ़ी है, जो सम्मान बढ़ा है, उसे न बढ़ने दें। लोग भरकस प्रयास करते हैं कि ये जो व्यक्ति मुझसे आगे निकल कर जा रहा है या तो मेरे बराबर रहे या फिर मुझसे पीछे रहे। हम में से अधिकांश लोग जो किसी से ईर्ष्या करते हैं इसी अप्रोच को अपनाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव अप्रोच है। और ये नेगेटिव इसलिए है कि सामने वाले को गिराने ना गिराने से आपका तो कोई फायदा होने नहीं वाला है, और अगर वो गिर गया तो उसका तो नुकसान हुआ ही ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेगेटिव ग्रोथ ही हुई ना। और ये बहुत कम चांस है इस बात का कि वो गिर ही जाए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। और आपका नुकसान ये है कि अगर वो नहीं गिरा तो फिर कभी आप उसे छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा था और आप रुक गए थे उसे गिराने के चक्कर में, आपका फोकस चेंज हो गया था। तो अगर हमें किसी से ईर्ष्या है तो हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। और पॉजिटिव अप्रोच वो होती है जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हम अपने से आगे वाले को कैसे गिराएं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति से आगे कैसे निकलें। लाइफ एक रनिंग ट्रैक है, हम सब भाग रहे हैं। तो अगर रनिंग ट्रैक पे कोई व्यक्ति आपसे अच्छा रेसर है तो आप क्या करोगे? अगर आप नेगेटिव अप्रोच अपनाओगे तो आप ये सोचोगे इसमें टांग मार दी जाए, ये गिर जाएगा और मैं फर्स्ट हो जाऊंगा। परंतु अगर आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाओगे तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि इसमें ऐसी क्या गुड हैबिट्स हैं, इसमें ऐसी क्या गुड क्वालिटीज हैं कि उससे आगे रहता है। हो सकता है उसकी डाइट आपसे बेटर हो जिससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, हो सकता है उसका डेली शेड्यूल आपसे बेटर हो जिससे वो ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है, या हो सकता है उसका फुट स्टेप बेटर हो जिससे उसे ज़्यादा स्पीड मिल जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो जो व्यक्ति आपसे आगे है उसमें आपसे कुछ ज़्यादा गुण है, आपसे कुछ ज़्यादा क्वालिटीज है। क्योंकि वो आपसे आगे है तो वो आपके गुणों को जज नहीं करने वाला है, परंतु आप उससे पीछे हैं तो पहचानिए उसकी क्वालिटीज को, पहचानिए उसके गुणों को और कॉपी कर लीजिए उसकी क्वालिटी को अपने अंदर। मैं मानता हूं कि आप उसकी सारी क्वालिटीज को कॉपी नहीं कर सकते, कम से कम आधी तो कर सकते हो ना। और आपकी क्वालिटी तो आपके पास है। मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आ गया कि भीम को यह वरदान था कि जब वो अपना घुटना टेक देता था तो सामने वाले का आधा बल उसके अंदर आ जाता था, और उसका बल तो उसके पास होता ही था, तो उसके पास 1.5 गुना बल हो गया। अब कौन हरा सकता है उसे? तो 1.5 गुना कर लीजिए अपनी क्वालिटीज को और जीत जाइए सामने वाले से। ये तो थी पहली स्थिति कि अगर आपको किसी से ईर्ष्या है तो क्या करना चाहिए। अब आती है दूसरी स्थिति कि अगर आपसे किसी को ईर्ष्या है तो उसका क्या करना चाहिए। उसका कुछ नहीं करना है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि आपसे वही लोग ईर्ष्या करते हैं जो आपसे पीछे होते हैं। और अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो इसका मतलब आप अपने से पीछे देख रहे हो, और पीछे देखकर तो आप आगे नहीं चल सकते ना। मैंने पीछे आपको एक और बात बोली थी कि लोग अपने से थोड़ा सा आगे वाले से ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे वाले से नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है इसका मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं हो। तो एक काम करो, 5th गियर डालो और निकल जाओ उसकी रेंज से बाहर, क्योंकि स्कॉर्पियो वाला फॉर्च्यूनर वाले से ईर्ष्या कर सकता है, फरारी वाले से नहीं।